Hello guys, welcome to my YouTube channel The Employment Academy. So today we will discuss some of the most important current shooters for the month of March. तो कल भी जैसे क्लास में मैंने डिस्कस किया था कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को। जो चीज़ रटने वाली है उसको मैंने जस्ट आप लोग को आंसर बताया एंड मैं आगे मूव हो गया, जिस पे मेरे को लगा कि थोड़ा जोर देना है, उसको एक्सप्लेन करना है, मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन करा। तो आज का क्लास 2 है। जो क्लास 1 का लिंक है मैं आपको वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। सो इफ रिक्वायर्ड यू कैन हैव ए लुक इनटू दैट आल्सो। तो चलो टाइम वेस्ट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं, राइट। तो आज का जो पहला वाला क्वेश्चन है वो है कि विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च अ 4 ईयर मेंटरशिप प्रोग्राम प्रोजेक्ट आरोहन ये किसने लॉन्च करा है? तो इसका तो सबसे पहले आंसर हो जाता है आसाम। ठीक है, आसाम में ये प्रोजेक्ट आरोहन लॉन्च हुआ है। किसके साथ मिलके? विथ टाटा स्ट्राइव। ठीक है, हिमंत विश्व शर्मा साहब जो हमारे सीएम है, तो उन्होंने ये टाटा स्ट्राइव जो कंपनी है उनके साथ टाई अप करा है। एंड देयर ही स्पोक अबाउट कि कैसे हम आसाम के बच्चों को हाई एजुकेशन स्किल कर सके रिगार्डिंग दिस। सो तो मोटा मोटी आइडिया ये था प्रोजेक्ट आरोहण के अंतर्गत, वो यही था। तो आपको बस ये याद रखना है कि प्रोजेक्ट आरोहण किसको कहाँ पे लॉन्च हुआ था? आसाम में। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। द द डिग्रेडिंग म्यूजियम नेम्ड निकर्षण साधन हैज बीन इनॉग्रेटेड इन विच सिटी? करेक्ट। अगर प्रोनाउंसिएशन थोड़ा गलत हो तो माफ करना दोस्तों। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है विशाखापट्टनम, वाइजैक। वाइजैक में ये लॉन्च हुआ था। ये लॉन्च किया था बाई ये जो हमारे आसाम के एक्स सीएम थे सर्बानंद सोनोवाल साहब। सर्बानंद सोनवाल साहब, तो उन्होंने ये लॉन्च करा। ठीक है, उन्होंने वो यहाँ पे गए थे एंड ही लॉन्च इट। तो ये कौन सा मिनिस्ट्री देखते हैं? ही लुक्स ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिप्स, पोर्ट शिप्स, वाटर, आयुष। करेक्ट, ये। ठीक है, चलो ये याद रख लेना। ठीक है, चलो नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। हाँ, आजकल जो एग्जाम्स हम देते हैं ना, वहाँ पे ना ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, तो इसीलिए मैंने भी थोड़ा बहुत ना स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन रखा है, सो दैट आप लोग भी मतलब आइडिया लगा सको। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि एशियाज बिगेस्ट बायो सीएनजी गोबर धन प्लांट हैज बीन इनॉग्रेटेड इन इंदौर मध्य प्रदेश। द प्लेन इज बेस्ड ऑन जीरो लैंडलाइन मॉडल्स। करेक्ट, ये दोनों ही करेक्ट है एक्चुअली। ठीक है, दोनों ही करेक्ट है, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। ठीक है, तो टू मेक इंडिया पोल्यूशन फ्री, नॉट पोल्यूशन फ्री एग्जैक्टली, टू ट्राई टू मेक इंडिया पोल्यूशन फ्री, तो यहाँ पे पीएम मोदी साहब सर ने, तो वहाँ पे ही हैज़ इनॉग्रेटेड दिस। तो इंदौर में इसका प्लांट है। ठीक है, सीएनजी गोवर्धन प्लांट। ठीक, तो मध्य प्रदेश का जो अगर मैं और एक्स्ट्रा कुछ नॉलेज बताऊं तो इसका जो हमारे सीएम हो जाते हैं वो होता है शिवराज चौहान साहब। शिवराज चौहान। ठीक है, तो ये दोनों आप लोगों को याद रखना है। एंड गाइज अगर आप लोग को बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है तो आई एम रियली वेरी सॉरी, जस्ट कंसिडर माई वॉइस। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स साइंड एन एमओयू विद इंस्टीट्यूशन टू कोलैबोरेट ऑन सस्टेनेबल सिटीज इंडियन प्रोग्राम। तो किसके साथ टाइप होता है? ये इसके साथ हुआ था, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो ये सस्टेनेबल सिटीज, इसका मतलब जो भी है इसका मैं थोड़ा आपको जिस्ट बता देता हूँ। ये है कि to enable cities to decarbonize in a systematic and sustainable way that will reduce the emission and deliver resilient। जो मैंने कल भी लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, ये COP26, जहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट ने बोला है कि हाँ वी विल को डीकार्बोनाइज, हम लोग डीकार्बोनाइज हो जाएंगे बाय 2070। करेक्ट, सो उसी के अंतर्गत ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने भी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स के साथ एक एमओयू साइन किया है टू मेक द सिटी सस्टेनेबल। ठीक है, नाम से ही क्लियर है, सस्टेनेबल समझ जाओ आप लोग। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोलता है कि इंडिया अलोंग विथ विच कंट्री हैज एग्रीड ऑन ए रोड मैप ऑन ब्लू इकोनॉमी एंड ओशन गवर्नेंस। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ब्लू इकोनॉमी होता क्या है।
व्हाट इज दिस ब्लू इकोनॉमी, ठीक है, ये ब्लू इकोनॉमी क्या होता है, ठीक है। तो जो भी इकोनॉमी, जो भी हम ट्रेड्स करते हैं, जो भी इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट करते हैं वाया ओशन, सो दैट कम्स अंडर दिस ब्लू इकोनॉमी, ठीक है। मोटा मोटी अगर मैं बात बताऊं कि कोई भी सामान हम इंडिया से सपोज श्रीलंका एक्सपोर्ट करना है या फिर इंपोर्ट करना है, ठीक है, तो वहाँ पे कभी कभार क्या हो जाता है कि हम लोग ओशंस को इतना ध्यान में नहीं रखते हैं, वी जस्ट थ्रो वेस्ट एंड ऑल, कभी फ्यूल गिरा दिया, कभी कुछ हो गया, तो इकोनॉमी तो चलो ठीक है, वो तो बढ़ ही रहा है, बट हाउ एवर वी नीड टू टेक केयर इन बोथ द थिंग्स, हमें ओशन का भी ख्याल रखना है, प्लस हमें अपना जो ट्रेड्स है उसको भी ध्यान में रखना है, ठीक है। तो दिस इज फॉर द सस्टेनेबल यूज ऑफ ओशन रिसोर्सेज फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, ताकि हम अपना लाइवलीहुड इंप्रूव कर सके, जॉब्स दे सके, एंड हमें ओशन भी इंप्रूव करना है, राइट। तो इसके साथ इंडिया ने किसके साथ टाई अप करा है, फ्रांस के साथ, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है फ्रांस, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, द फ्रेंच गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू विड्रॉ इट्स मिलिट्री फ्रॉम माली आफ्टर 9 years एंड शिफ्ट इट्स मिलिट्री बेस टू विच कंट्री। हाँ, तो इसका अगर मैं थोड़ा सा आपको बात बताऊं, फ्रांस ने माली के अंदर अपने मिलिट्री ट्रूप्स भेजे थे, मिलिट्री ट्रूप्स भेजे थे, सो दैट क्या होता है कि वहाँ पे जिहादिस्ट थे, जिहादिस्ट, ठीक है, यू नो दे आर लाइक टेरर अटैक्स, वहाँ पे टेररिस्ट होते हैं। तो इस इंसर्जेंसी से फाइट करने के लिए, टू फाइट अगेंस्ट दिस जिहादिस्ट इंसर्जेंसी, फ्रेंच गवर्नमेंट ने यहाँ पे माली में आप लोगों को माली के अंदर इन्होंने जो भी फोर्सेस है वो सेंड कर दिया था, बट नाउ इट हैज कि हाँ अभी ठीक हो गया, अभी सब कुछ खत्म हो गया, तो अभी उन्होंने वापस बुला के नाउ दे आर शिफ्टेड वो नाउ दे आर शिफ्टेड द मिलिट्री बेस टू नाइजर, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है नाइजर, ठीक है। चलो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच कंट्री विल बिकम द फर्स्ट कंट्री टू अडॉप्ट इंडियाज यूपीआई प्लेटफॉर्म। तो ये तो बहुत आसान सा सवाल हो जाता है, बट इसका आंसर जो है वो नेपाल है, ठीक है, नेपाल इज द करेक्ट आंसर। तो इसका अगर मैं प्लेटफॉर्म बताऊं, इसका थोड़ा मैं मतलब थोड़ा सा वो बता दूं, इंडिया और नेपाल के बीच काफी अच्छे रिलेशनशिप स्टार्टिंग से रहे हैं। वी गॉट इंडिपेंडेंस इन द ईयर 1947 एंड वी हैव साइंड ए ट्रीटी, फ्रेंडशिप ट्रीटी, FRIEND, फ्रेंडशिप ट्रीटी हमने साइन करा इन द ईयर 1950, 3 साल के बाद ही हमने एक फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन करा नेपाल के साथ, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ कि द थिंग्स बिटवीन नेपाल एंड इंडिया वर वेरी गुड, अभी भी अच्छा है, अभी भी अच्छा है। वन है, मैंने एक लाइन पढ़ा था कहीं पे, वो आप लोग भी कहीं किसी का मेंस एग्जाम है, मतलब किसी का अगर थियोरेटिकल बेस्ड एग्जाम है, या फिर अगर आप लोग का MCQ भी है, उसमें भी ये क्वेश्चन आ सकता है। इंडिया और नेपाल का जो रिलेशनशिप है उसको बोलते हैं रोटी बेटी संवाद, संबंध, SAMBANDH, रोटी बेटी संबंध, तो ये भी बोला जाता है, ठीक है, आप लोग इसको भी याद रखना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, द वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट इज द एनुअल फ्लैगशिप इवेंट ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन, तो इसका आंसर जो हो जाता है वो है ये, द एनर्जी एंड द रिसोर्सेस इंस्टीट्यूट। तो ये हाल फिलहाल में हमारे इंडिया में ही हुआ था, ठीक है, न्यू दिल्ली में ही हुआ था, ये जो सबमिट है न्यू दिल्ली में ही हुआ था, न्यू दिल्ली 2022 में भी यही हुआ था, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, पॉल हेनरी सांगदोंग डिंगबा हैज बीन डिक्लेयर द प्रेसिडेंट ऑफ, ये आपका हो जाता है बुर्कियाना फासो, ठीक है। विच कंट्री हैज बिकम द फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू अलाउ ड्रोन्स टू ऑपरेट इन सिविलियन एयर स्पेस, इसका आंसर होता है आपका इजराइल, ठीक है, इजराइल में ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन री-इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ जर्मनी फॉर अनदर टर्म ऑफ 5 years, तो ये आपका हो जाता है आंसर, ये आपका हो जाता है फ्रैंक वॉल्टर स्टेनमियर, फ्रैंक वॉल्टर स्टेनमियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इंडिया विल हेल्प विच कंट्री टू लॉन्च ए यूनिटरी डिजिटल आइडेंटिफाई फ्रेमवर्क मॉडल ऑन आधार कार्ड, ठीक है। ये नेपाल मत कर देना, क्योंकि वहाँ पे यूपीआई किसी को बच्चों को लगता है कि भाई यूपीआई है तो नेपाल, तो ये भी ऐसे होगा, नो नो नो, ये नेपाल नहीं है, नेपाल नहीं है, ठीक है, नेपाल नहीं है, तो करेक्ट आंसर है श्रीलंका,
श्रीलंका के साथ इंडिया इज द ओनली कंट्री टू हेल्प ए टू लॉन्च ए यूनिटरी डिजिटल आइडेंटिटी फ्रेमवर्क मॉडल ऑन आधार कार्ड सिस्टम। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इंडिया साइन एन एग्रीमेंट विद यूएन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ व्हीट टू विच कंट्री? ये हो जाता है आपका अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में इंडिया हैज डिसाइडेड वर्ल्ड जो यूएन वर्ल्ड वर्ल्ड प्रोग्राम है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है, उसके साथ उन्होंने वहाँ पे एग्री किया है कि हम अफगानिस्तान को व्हीट बेचेंगे, व्हीट सेंड करेंगे। ठीक है, व्हीट सेंड करेंगे। अच्छा, ये जो यूएन का वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे बताया कि नहीं? इसका हेडक्वार्टर है आपका रोम। रोम कहाँ है? मेरे घर के पीछे नहीं चलो, रोम है आपका इटली। ठीक है, रोम इटली, ये याद रखना है। ठीक है, इट इज ऑल्सो ए मतलब अच्छा, और इसमें और एक चीज याद रखना है कि इंडिया इज ऑल्सो मेंबर ऑफ दिस। ठीक है, इंडिया इज ए मेंबर ऑफ दिस, इंडिया इज ऑल्सो मेंबर ऑफ दिस प्लस, एंड दिस कम्स अंडर जो यूएनजीसी है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यूएनजीए, उसके जो उसके अंडर आता है। ठीक है, ये यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। ठीक है, चलो the next question is Indian Institute of Technology will establish its first branch outside of India. This is a very good thing. ये हमें आई एम वेरी पर्सनली वेरी प्राउड ऑफ इट कि एक आईआईटी इंडिया के बाहर, ठीक है, इंडिया के बाहर खुलेगा। इट विल हैव द सेम वैल्यू एंड ऑल, नाम भी यही रहेगा, द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो ये कहाँ पे खुलेगा? द आंसर इज बी, द यूएई। इसमें वहां पे जाके वहां पे आईआईटीज अभी एस्टेब्लिश होंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चूज द करेक्ट आंसर रिगार्डिंग केतनजी जैक्सन। ठीक है, केतनजी जैक्सन नॉमिनेटेड एज द फर्स्ट ब्लैक वुमेन टू यूएस, ये यूएस होगा, यूएस सुप्रीम कोर्ट। शी वुड रिप्लेस लिबरल सुप्रीम कोर्ट जस्टिस स्टीफन ब्रेयर। ठीक है, तो इसका आंसर बोथ है, बोथ 1 and 2 are correct। राइट नाउ शी इज द सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस है वो, एंड शी इज द फर्स्ट ब्लैक वुमेन। ठीक है, ये नाम आप लोग को याद रखना है, ये नाम आप लोग को याद रखना है, ये भी जो नाम है, सॉरी, ये जो नाम है इनका, केतानजी जैक्सन। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, हाँ, ये याद रखिएगा आप लोग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Which financial company has partnered with International Air Transport Association to launch IATA payment platform for the airline industry in India? ठीक है, इसका हो जाता है आपका स्टैंडर्ड चार्टर्ड। ठीक है, इसके इनके साथ मिलके ये जो इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने एक पेमेंट प्लेटफॉर्म लॉन्च करा है। ठीक है, तो ये एस्टेब्लिश हुआ था आपका 1969 में। ठीक है, इसका करेंटली जो हेडक्वार्टर है वो हो जाता है आपका लंदन। लंदन कहाँ है? यूके में है, लंदन यूके। ठीक है, इसका अगर मैं करंट सीईओ बताऊं तो सीईओ हो जाता है आपका बिल विंटर्स। ठीक है, ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। बैंक विच बैंक हैज कोलैबोरेटेड विद एनपीसीआई टू लॉन्च एन एग्जीक्यूटिव एमएसएमई रुपे क्रेडिट कार्ड फॉर द एमएसएमई इंडस्ट्री? ठीक है, विच बैंक हैज कोलैबोरेटेड विद एनपीसीआई टू लॉन्च एन एक्सक्लूसिव रुपे पे क्रेडिट कार्ड? तो इसका जो आंसर है वो आपका होता है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इनके साथ टाई अप किया गया है। ठीक है, तो ये एमएसएमई का जो कल मैंने बताया था, इसका जो यूनियन मिनिस्टर है इसके अंडर आता है, याद है कि नहीं? याद है? याद है तो कमेंट में बताना, चलो मैं ही बता देता हूँ, याद रखना आप लोग। नारायण नारायण राणे साहब। ठीक है, ठीक है, और यूनियन बैंक का आपका वो हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में है, मुंबई में है। एंड जो इनका सीईओ है वो है राज किरण राय जी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। विच बैंक हैज बिकम द फर्स्ट टू एंटर इन द मेटावर्स? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर लेना भाई लोग, इसको याद रखना। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज जेपी मॉर्गन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच सिटी इन इंडिया हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ डॉलर मिलियनर हाउस होल्ड अकॉर्डिंग टू ह्यूरन इंडिया विल रिपोर्ट इन 2021?
तो ये आपका आंसर बन जाता है मुंबई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेम द बैंक व्हिच हैज रिसेंटली एक्वायर्ड द हाईएस्ट पीक इन इंडियन डेट रिजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड। हाईएस्ट पीक इन इंडियन डेट रिजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड। ठीक है, इसका आंसर हो जाता है आपका कैनरा बैंक। ठीक है, चलो नेक्स्ट। ट्विटर ट्विटर हैज पार्टनर्ड विथ विच कंपनीज पेमेंट गेटवे टू इम्प्रूव द सपोर्ट फॉर द टिप्स फीचर इन इंडिया। अच्छा, इस पे ना दो क्वेश्चन है जो आप लोगों को याद रखना है। एक तो हो जाता है ये टिप्स वाला जो फीचर है ना, वो ट्विटर में है। सो दिस माइट बी आस्क्ड इन एनी इन एनी एग्जाम, सो ये याद रखना है। एंड जो टाई अप हुआ है, इसका जो आंसर हुआ है वो हो जाता है आपका पेटीएम। ठीक है, पेटीएम के साथ, सॉरी सॉरी नॉट पेटीएम, द आंसर इज फोन पे। नहीं, इसका पेटीएम ही है, सॉरी। इसका पेटीएम ही है, करेक्ट, इसका पेटीएम ही है। हाँ, इसका पेटीएम है। ठीक है, सॉरी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द नीति आयोग हैज लॉन्च द फिनटेक ओपन माउथ इन कोलैबोरेशन विथ विच कंपनी। विथ विच कंपनी, इसका आंसर हो जाता है आपका फोन पे। ठीक है, चलो। सीबीआई हैज रिसेंटली रजिस्टर्ड द बिगेस्ट एवर बैंक फ्रॉड केस बाय विच कंपनी। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये याद रखना है आप लोगों को। ठीक है, जिसके साथ बैंक फ्रॉड हुआ था, ये हो जाता है आपका एबीजी शिपयार्ड के साथ। एबीजी शिपयार्ड के साथ जितना मैंने पढ़ा था, ये एक तकरीबन 22,000 या फिर 2 लाख कुछ ऐसा था, 2 लाख करोड़, ऑफ कोर्स समथिंग ऐसा करोड़ ही है, 2,80,000 ऐसा कुछ समथिंग ऐसा कुछ था। तो इनका इतना बड़ा फ्रॉड हुआ है। सो ये आप लोग याद रखना। ठीक है, चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच बैंक हैज अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ एन एनुअल स्टार्टअप एनेबलर प्रोग्राम एग्री इन्फिनिटी। एग्री इन्फिनिटी, इट इज यस बैंक। ठीक है, इस पे क्या बोला गया है कि जो भी एग्रीकल्चर रिलेटेड टू डेवलप डिजिटल फाइनेंशियल सॉल्यूशंस फॉर फूड एग्रीकल्चर एंड फूड एग्रीकल्चर इकोसिस्टम। तो वहां पे मतलब किसी का भी फूड रिलेटेड कुछ स्टार्टअप है या फिर ग्रोथ स्टेज पे है, तो दे कैन कम एंड गिव देयर एप्लीकेशन टू द यस बैंक। ठीक है, एंड देन उनको हेल्प मिलेगा कुछ ना कुछ। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द रैंक ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ बाइंग गोल्ड अराउंड अलोंग द वर्ल्ड इन 2022। तो इसका आंसर हो जाता है सेकंड। ठीक, in according to Bloomberg Billionaire Index, who became the following Asia's richest person on February 8, 2022। तो ये हो जाता है हमारे गौतम अदानी साहब। ठीक है, ही हैज बेट मुकेश अंबानी। पहले मुकेश अंबानी जी थे, तो अभी गौतम अदानी है। ठीक है, गौतम अदानी का अगर मैं वर्ल्ड रैंक बताऊँ ना, वर्ल्ड कौन से लिस्ट पे आते हैं, ये शायद 10th पे आते हैं। हाँ, 10th पे आता है, ये वर्ल्ड 10th नंबर पे रिचेस्ट है। ठीक है, चलो फर्स्ट कौन है आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, फर्स्ट कौन है एंड सेकंड कौन है। ठीक है, चलो मैं ही बता देता हूँ। फर्स्ट हो जाता है आपका एलन मस्क। एलन मस्क, सेकंड आपका जेफ बियोस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच बैंक हैज बीन फैसिलिटेटेड विद डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड DX 2021 अवार्ड बाय द कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, सॉरी इंडियन इंडस्ट्री। तो ये जो है, इसका आंसर हो जाता है आपका कनारा बैंक। यहाँ पे सॉरी, ये जो कनारा बैंक है, दे हैव प्रैक्टिस, दे रैन एक KBL विकास, इसकी वजह से उनको ये अवार्ड मिला है, ये DG 2021 अवार्ड। ठीक है, कर्नाटका बैंक का मैं अगर बताऊं, इसका हेडक्वार्टर आपका कहाँ पे आता है, हेडक्वार्टर आता है आपका मैंगलोर। मैंगलोर, एंड इनके जो CEO है, करंट CEO, उनका है नाम महाबलेश्वर M साउ। ठीक है, RBI has directed certain non-banking financial companies to mandatory implement core financial services solution by, ये हो जाता है आपका आंसर सितंबर 2025। ठीक है, ये आपका
25 हो जाता है। which payment bank has adopted to sign up as an official acquiring partner for e-rupee voucher which will be accessible at offline stores across India? तो इसका आंसर हो जाता है आपका पेटीएम। तो पेटीएम का हेडक्वार्टर कहाँ है पता है कि नहीं? इसका हेडक्वार्टर है नोएडा में। ठीक है, चलो ये लास्ट क्वेश्चन रखते हैं आज का। अकॉर्डिंग टू मूडीज व्हाट इज द प्रोजेक्टेड जीडीपी ग्रोथ रेट फॉर इंडिया इन द कैलेंडर 2022? ये हो जाता है आपका 9.5। ये याद रखना, दिस इज मूडी वाला क्वेश्चन, दिस कम्स इन बैंक। हाँ, बैंक वाले बच्चों इसको याद रखना। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर टुडे। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।